नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज है 6 अप्रैल और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाली वोटिंग से पहले एक और राज्य के अंदर ईवीएम गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। कौन सा वो राज्य है हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, असम के अंदर होने वाली चुनाव गड़बड़ी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके चलते 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कहां का ये मामला है इसके बारे में भी हम आपको आगे अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर राफेल घोटाले को लेकर के आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है। आप सभी जानते होंगे राफेल घोटाले को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब फ्रांस की एक वेबसाइट ने राफेल के अंदर होने वाले घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। किस तरह से घोटाला हुआ है इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद लगातार नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे केरल के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने आप की हार मान ली है। बीजेपी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसके चलते केरल की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट के लिए अच्छी खबर आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले 5 बीजेपी नेता गिरफ्तार हो गए हैं। यहां पर बीजेपी नेताओं के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे टीएमसी के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन उतर गई हैं। जया बच्चन ने अब जो है टीएमसी के समर्थन में पश्चिम बंगाल का दौरा करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है हम आपको एक के करके तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि आज बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन वोटिंग से पहले असम के अंदर रातों रात एक बड़ा खेल हो गया है। जानकारी के मुताबिक असम के अंदर चुनावी घोटाले के चलते, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी के चलते 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी दीघा हसाऊ जिला चुनाव की है। यहां पर जिला चुनाव अधिकारी ने 107A खोतलीर लोअर प्राइमरी स्कूल के पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल हाफलॉन्ग जिले की विधानसभा में बताया जा रहा है कि एक बूथ आता है खोतलीर, जहां पर जो है सिर्फ एक जगह पर 90 वोटर हैं, जबकि ईवीएम के अंदर 171 वोट मिले थे। और इस गड़बड़ी का पता चलते ही चुनाव आयोग के अंदर हड़कंप मच गया और चुनाव आयोग ने आनन फानन में ये बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस घोटाले के चक्कर में चुनाव आयोग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि यहां पर एक बार फिर से दोबारा चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ईवीएम के अंदर 90 टोटल वोट डाले गए थे, जबकि वोट इसके बाद जो काउंटिंग हुई तो 171 निकले हैं। गड़बड़ी का पता चलते ही ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते ये मामला लगातार मीडिया के अंदर छाया हुआ है। तो ये असम के अंदर जो है पहले चरण और दूसरे चरण के बाद हुए मतदान के बीच ये बड़ा गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। अब देखना यह है कि 90 वोटर होने के बावजूद ईवीएम के अंदर 171 वोट कहां से पड़े, ये चुनाव आयोग जब इसकी यानी जांच करेगा तब पता चलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, फ्रांस की एक वेबसाइट ने राफेल घोटाले का बड़ा खुलासा कर दिया है। फ्रांस में आप सभी को पता होगा हमारे देश से 31 राफेल खरीदे गए थे। मोदी सरकार ने 31 राफेल खरीदे थे, जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े कर रही थी कि इसमें पहले जो है 126 में 100 से ज़्यादा यानी राफेल खरीदे जाने थे, लेकिन अब जो है सिर्फ 30 राफेलों का वही यानी कि अमाउंट पे किया गया था, जिसके बाद
कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए थे कि राफेल में इतना बड़ा घोटाला कैसे मोदी सरकार कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई, जिसके बाद राफेल का जो डील था वो मामला क्लियर हो गया था। लेकिन अब फ्रांस की एक वेबसाइट का दावा है कि राफेल सौदे में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। दसों एविएशन ने बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर जताई थी रजामंदी। इसको लेकर के नया खुलासा हुआ है। फ्रांस की भ्रष्टाचार एजेंसी AFA को 2016 में हुए इज में घोटाले के सबूत मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर से यानी राफेल घोटाले का मामला सामने आया है। और इस घोटाले के बाद फिर से एक बार मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियों के समेत कांग्रेस पार्टी को निशाना साधने का मौका मिल गया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कहां तक चलेगा और किस तरह से इसको मोदी सरकार लेगी, और क्या इस मामले की जांच होगी ये तो बाद में पता चलेगा। आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, महाराष्ट्र से आ रही, जहां पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद उनको जो है कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ जो है CBI जांच के आदेश मुंबई हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। जैसे ही मुंबई हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए, उसके बाद अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा राज्य के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है, जिसके बाद बीजेपी यहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर आक्रामक हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके चलते खुद उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना यह है कि आगे महाविकास आघाड़ी सरकार कितने दिन चलती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, केरल से आ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद जोशी ने यह बयान दिया है कि केरल के अंदर बीजेपी चुनाव भले ही न जीत पाए, लेकिन बीजेपी तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। तो उनके इस बयान के बाद अब ये तय हो गया है कि केरल के अंदर बीजेपी चुनाव हार चुकी है। बीजेपी किसी भी ताकत से केरल के अंदर चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच अब जो है कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है TMC को लेकर के। TMC के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के नेता और दिग्गज जो है पॉलिटिशियन जया बच्चन ममता बनर्जी के समर्थन में पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकल गई हैं। जानकारी के मुताबिक TMC के समर्थन में अब तक की सबसे बड़ी नेता कोई विपक्षी पार्टी की जया बच्चन जो है TMC के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी, जिसको लेकर के बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जया बच्चन का पता नहीं चला, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी के समर्थन में किस तरह से वो जो है वहाँ पर उतरी हैं। इसी के साथ साथ बंगाल में तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के खिलाफ और TMC के समर्थन में अपने चुनावी कैंपेन से पहले जया बच्चन ने एक बड़ा बयान दे दिया। जया बच्चन का कहना है कि ममता के सत्ता में लौटने से बंगाल का विकास तेजी से होगा। तो ये एक और बड़ा बयान उनका सामने आया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर बंगाल से ही आ रही है, जहां पर तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के 5 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। TMC समर्थकों पर बताया जा रहा है कि हमला और लूटपाट के मामले में बीजेपी के 5 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। इस खबर से इसकी पुष्टि हो गई। यह मामला जो है पूर्व बर्धमान जिले का है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिलों के अंदर धारा 144 लागू कर दी है। आपकी अपने इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।